हेलो फ्रेंड, मैं ऋषि कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन का ये पार्ट 4 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले मैंने कई पार्ट्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 किया हूँ। अगर आप पीछे के पार्ट्स को देख लेते हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप पीछे के पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो पीछे के पार्ट्स का आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके आप देख सकते हैं, या नहीं तो इन वीडियोस को मैं वीडियो के एंड में कनेक्ट कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना। लेकिन जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो वहां हमें कुछ फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले उन फार्मूले को समझ लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस प्रकार के फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो बेसिकली 6 फार्मूले आपको बार बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस्तेमाल होगा। पहला फार्मूला है साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स होता है। दूसरा है कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। तीसरा है टेन ऑफ एक्स। तो टेन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। चौथा है कॉट ऑफ एक्स। कॉट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स है। अगर आप 1 से लेकर के 6 तक लगातार देखें तो आप पाएंगे कहीं माइनस लगाया हूं तो कहीं प्लस लगाया हूं। तो आपको हो सकता है जब इसे आप रिमेंबर करें, जब इसे याद करें तो आपको माइनस और प्लस का झंझट हो सकता है, आपको याद करने में इससे समस्या हो सकती है। तो आपके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होगा, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक सी से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस लगा के आप करें। जैसे कि कॉस जो है, कॉस सी से स्टार्ट है, ये कॉस एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि सी से स्टार्ट है, देखिए सी से स्टार्ट है तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए माइनस में है। उसी प्रकार से और भी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट है उसका माइनस होगा। जैसे दूसरा कॉट एक्स जो कि सी से स्टार्ट है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस लगा के है। उसी प्रकार कॉस एक्स जो वो सी से स्टार्ट है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस लगा के है। तो फ्रेंड इन फार्मूले से संबंधित मैं कुछ एग्जाम्पल करा देता हूं ताकि ये फार्मूले आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए इन फार्मूले से संबंधित मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप वाइज लिया हूँ। टाइप 1 में मैं 1 से लेकर के 8 तक और टाइप 2 में 1 से लेकर के 2 तक मैंने प्रश्न लिया है। अब टाइप 1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1y=x² को लेता हूं और मैं बताता हूं कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन। सॉल्व करने का तरीका होगा क्या कि सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद गिवन क्या है, गिवन में y बराबर साइन x² है तो y बराबर साइन x। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको फाइंड करनी है dy/dx। तो आप यहाँ पे dy/dx लिख दें। उसके बाद y बराबर क्या है, y बराबर साइन x² है तो यहाँ रखे d/dx साइन x²। अब रुके, यहाँ समझना पड़ेगा। अगर आप इसके बाद का स्टेप, अगर इस स्टेप के बाद का जो ये स्टेप आने वाला अगर इसको समझ जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस स्टेप को आपको समझाते हैं कि यहाँ पे कैसे करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे लिखिए कॉस ऑफ एक्स, तो लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ मैं लिखा हूँ साइन एक्स का, देखिए इस नंबर को मैं समझा रहा हूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में मैं लिखा हूँ क्या, कॉस ऑफ एक्स। देखिए ये तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस ऑफ एक्स आप रट लेंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल करना उतना ही टफ है। इस्तेमाल करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजों को। वो क्या है, जैसे कि अगर आप यहां देखें साइन एक्स का कोण क्या है, यहां पे साइन एक्स का कोण मींस एंगल यहां पे एक्स है तो नीचे वाला डी के बगल में एक्स है, फिर ये कॉस ऑफ एक्स लिखा गया। मतलब अगर आपके पास साइन का एंगल एक्स है तो नीचे वाला डी के बगल में एक्स है। अगर साइन का एंगल एक्स ना होकर के कुछ और होता, जैसे साइन का एंगल मैं ले लेता हूं, साइन का एंगल 3x, साइन का एंगल 3x लिया तो नीचे वाला डी के बगल में आपको 3x रखना पड़ेगा, तब जाके आप cos 3x लिख पाएंगे। समझ गए? एक बार और मैं समझा देता हूं कि क्या है, यहाँ पे जब भी साइन का एंगल x है, यहाँ साइन का एंगल देखिए, साइन का एंगल क्या है, x है तो x नीचे वाला d के बगल में होना चाहिए, तब रिजल्ट आप cos x लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा। यहाँ साइन का एंगल जैसे जैसे चेंज होगा नीचे में भी चेंज होगा और तब जाके cos ऑफ x लिखेंगे और यहाँ जो चेंज होगा वो यहाँ चेंज होगा।
एक और बार अंतिम लास्ट में समझाता हूं कि साइन का एंगल जो कुछ होगा, साइन का एंगल जो कुछ होगा उसी को आपको नीचे के वाले डी के बगल में रखना है। साइन का एंगल जो कुछ होगा उसे नीचे वाले डी के बगल में रखना है। उसके बाद आप साइन को कॉस में चेंज करें। साइन का तभी आप कॉस में आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। अभी आप मुझे बताइए इस प्रश्न में साइन का एंगल क्या है। यहाँ पे साइन का एंगल एक्स स्क्वायर है, क्या नीचे वाला डी के बगल में एक्स स्क्वायर है? तो जवाब होगा नहीं सर, यहाँ साइन का एंगल एक्स स्क्वायर है और नीचे वाला डी के बगल में एक्स है। अब ये दोनों एंगल और नीचे वाला डी के बगल में जो है वो मैच नहीं कर रहा है। पहले मैच कराइए, उसके बाद आप इस साइन को कॉस में चेंज कर पाइएगा। तो आइए सबसे पहले मैच कराने के लिए कुछ सेटिंग करना पड़ता है। देखिए ये सेटिंग क्या है। साइन एक्स स्क्वायर, अब आपको क्या चाहिए, साइन का जो कोण है एक्स स्क्वायर उसको नीचे वाला डी के बगल में लाना है, तो लीजिए ले आए। अब डी एक्स स्क्वायर जो मैंने यहाँ लाया हूँ, खुद से लाया हूँ, तो इसको हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई, इसको हटाने के लिए ये चीज़ जो है ना उसको हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। अब नीचे ये जो डी एक्स है यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखिए, अब आपको अभी मैं बताया हूँ कि साइन एक्स का फार्मूला जो है एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस ऑफ एक्स होता है। तो अब मैं इस जगह पे फार्मूले जो है इस जगह पे देखिए, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इस जगह पे अब आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला को यूज करने के लिए जितना शर्त की आवश्यकता होती है यहाँ सब फुलफिल हो चुका है। कैसे कि साइन एक्स स्क्वायर, साइन का यहाँ पे एंगल जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे साइन का एंगल है, वही नीचे वाला डी के बगल में आ गया। जैसा कि यहाँ पे बोलता है, यहाँ बोलता है साइन का एंगल जो होगा उसी को यहाँ पे लाए फिर कॉस रखें, तो यहाँ उस तरीके से हो चुका है। अब मैं फार्मूला यूज कर सकता हूँ। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, यहाँ साइन अब कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो गया और बदले में एंगल क्या है अभी एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे समझे, यहाँ पे इस जगह का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको इस फार्मूले पे ध्यान देना पड़ेगा। इस फार्मूले में क्या है, इस फार्मूले में देखिए एक x के पावर n है, x के पावर n है और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 है। इस फार्मूले को भी समझना पड़ता है। इस फार्मूले में ये समझना पड़ता है कि देखिए इस फार्मूले में कि पावर n जो है ना, पावर n के नीचे जो होता है उसी को यहाँ पे रखना है, फिर ये n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 रखना है। मतलब पावर के नीचे जो होगा उसको नीचे वाला डी के बगल में रख दीजिए, फार्मूला ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए पावर 2 के नीचे यहाँ x है, वही नीचे वाला डी के बगल में है, तो यहाँ सेटिंग की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप फार्मूला इस्तेमाल करें। फार्मूले के हिसाब से होता है कि फार्मूले में पावर को छोड़ा जाता है, तो यहाँ पावर छोड़े, पावर क्या है 2, उसके बाद बोलता है x को लिखें, x लिख दिया, फिर बोलता है पावर यहाँ n है, तो फार्मूले में n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 हो जाएगा। आगे cos एक्स स्क्वायर 2x, 2 में x जाएगा तो x हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आ गया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा है y इज इक्वल टू साइन 4x। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना है आपको। y बराबर साइन 4x दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आप लिख दें, उसके बाद d बाई डी एक्स, y बराबर क्या है साइन 4x, साइन 4x है। उसके बाद फिर से आपको फॉर्मूला यही वाला लगाना है, साइन d साइन x डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। यही फॉर्मूला लगाना है। वो वही बात ध्यान देनी है कि साइन का कोण क्या है, x है यहाँ पे, तो यहाँ x है। अभी इस वक्त साइन का कोण 4x है और नीचे d वाला के नीचे वाला d के, देखिए यहाँ साइन का कोण कितना है 4x है ना, और नीचे वाला d के बगल में x है। अब 4x के जैसा नीचे वाला d के बगल में होना चाहिए यहाँ 4x, जो नहीं है। फिर से समझिए, साइन का एंगल 4x है और नीचे वाला d के बगल में x है, तो ये वाला ये जो 4x है d के बगल में लाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे है साइन का एंगल x है तो वही x यहाँ पे है, उसी प्रकार से यहाँ साइन का एंगल 4x जो कि यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले लाएंगे हम लोग, कैसे सेटिंग करना पड़ता है, साइन 4x। अब इसी 4x को नीचे, यही 4x को, इस 4x को नीचे ले आइए। अब ये d4x अपने मन से लाएं, इसको हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हटाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट जाएगा, फिर ये और ये कट जाएगा, फिर पुराने वाले में आ जाएंगे, तो पुराने वाले में आ जाएंगे। फिर ये जो dx है इसको यहाँ पे आपको रख देना है। अब ये कट जाएगा, फिर पुराना क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, साइन 4x और नीचे में भी है d4x, मतलब जो साइन का कोण है उसी को मैंने d के बगल में ले आया। जैसा कि यहाँ पे साइन का कोण x था, तो नीचे वाला d के बगल में x है। देखिए यहाँ साइन का कोण x है, वही नीचे वाला d के बगल में x है। सेम इसके जैसा जितनी सारे शर्त इस फॉर्मूले में चाहिए यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो लगाइए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, साइन का cos 4x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ 4 इंटू एक्स है,
जब भी कोई संख्या किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो संख्या को बाहर कर दिया जाता है, तो 4 बाहर हो जाएगा, अंदर में x बचेगा, तो dx/dx होगा। अब 4 को मैं इधर अरेंज कर देता हूँ, cos 4x, और dx/dx होता है 1, तो 4 cos 4x dy/dx आपका a आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर dx/dx इक्वल टू 1 हम कैसे लिए, जरा यहाँ देखिए समझा देता हूँ। dx/dx को 1 कैसे लिया हूँ? अच्छा, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब यही फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, पावर को छोड़ना तो पावर 1 है, उसके बाद पावर में घटा दीजिए, तो x का पावर 1 है तो 1 में 1 घट जाएगा, तो 1 इंटू एक्स के पावर 0। अब 1 इंटू एक्स के पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 हो गया आपका ये। अब x के पावर 0 बोले या फिर किसी का भी पावर 0 1 ही होता है, जैसे कि 2 के पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 के पावर 0 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 के पावर 0 करेंगे 1 होगा, उसी प्रकार x के पावर 0 1 हो गया, जो कि मैंने यहाँ इस्तेमाल कर दिया। आगे देखिए, अब देखिए मैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 को मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ भी हम लोगों को dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx आप रख दें। उसके बाद y बराबर क्या है, y बराबर है कॉस एक्स क्यूब। उसके बाद नीचे आपका dx है। फिर आप देखें कॉस का हमको डिफरेंशिएशन करना, तो कॉस के फॉर्मूले पे हम लोग नज़र डालेंगे। कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे है, देखिए ये 2 नंबर कॉस का फॉर्मूला है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, d cos x, और नीचे है आपका dx, और रिजल्ट में है माइनस साइन x, यही है। तो यहाँ भी आपको वही बात ध्यान देना है कि cos का कोण क्या है, cos का कोण यहाँ x है, तो वही x नीचे वाला d के बगल में है, तब ये फार्मूला लिखा गया है। क्या यही सिचुएशन यहाँ पे है, cos का एंगल x क्यूब है और नीचे वाला d के बगल में x क्यूब नहीं है, नीचे वाला d के बगल में x है, तो सबसे पहले cos का एंगल जो x क्यूब है वो नीचे वाला d के बगल में रखेंगे, तब जा करके हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे, नीचे cos का जो एंगल है x क्यूब उसको रखेंगे d के बगल में। देखिए कैसे, तो ऐसे cos x क्यूब, अब इसे x क्यूब को नीचे रख दीजिए x क्यूब। अब ये टर्म खुद से अप्लाई है, इसको हटाने के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद ये जो dx है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ के बाद इस जगह पे आप फार्मूला अब लगा सकते हैं, cos क्या हो जाता है माइनस साइन, अब x के स्थान पे x क्यूब है तो x क्यूब रखें। उसके बाद यही फार्मूला लगाना है, फार्मूले में क्या होता है पावर इंटू x के पावर में 1 घट जाता है, तो माइनस साइन x क्यूब 3x स्क्वायर, ये हो गया आपका उत्तर, dy/dx ये हो गया आंसर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है आपका, y बराबर cos ऑफ साइन ऑफ 8x। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें dy/dx ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो दिया है ले लें, y बराबर cos ऑफ साइन 8x है। उसके बाद आपको dy/dx याद करना है, तो d/dx लिखें। उसके बाद y बराबर क्या है, cos साइन 8x है। अब आपको सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा मैंने क्वेश्चन लिया हूँ, देखिए इसको समझना क्या है कि पहले cos है, फिर उसके बाद साइन है, उसके बाद साइन का एंगल 8x है। यहाँ आपको मैं समझाता हूँ कि cos साइन 8x है। यहाँ देखिए cos का एंगल क्या है, उससे पहले आप देखिए साइन का एंगल क्या है। इस साइन का जो एंगल है वो 8x है, और इस cos का जो एंगल है, कोण जो है वो साइन 8x है। जैसे अगर आपके पास cos ऑफ x हो तो cos का एंगल x होता है, अब इस x के स्थान पे sin 8x है, तो cos का एंगल sin 8x हो गया। चलिए ये बात समझ गए। अब हम लोग cos का, सबसे पहले यहाँ पे cos का फॉर्मूला लगेगा, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos का फॉर्मूला होता है d cos x डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। फिर यहाँ देखेंगे कि सर वही बात तो आपको देखनी है, क्या देखनी है कि cos का एंगल कितना है, cos का एंगल x है, वही नीचे वाला d के बगल में है। इस वक्त cos का एंगल कितना है, ये साइन 8x है, इस वक्त cos का एंगल साइन 8x है, तो नीचे वाला d के बगल में अब साइन 8x रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त cos का एंगल x था तो x आया, अब cos का एंगल साइन 8x है तो नीचे वाला d के बगल में 8x आएगा। कैसे, d cos साइन 8x, और नीचे आप रखें d क्या है, cos का एंगल साइन 8x,
साइन 8x। उसके बाद इसको हटाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करें साइन 8x। अब चूंकि फिर साइन का आप साइन का फॉर्मूला देखेंगे तो साइन में क्या होता है, साइन का जो एंगल होता है उसी को आप नीचे वाले डी के बगल में रखेंगे। साइन का अभी हम बताते आ रहे हैं कि साइन का एंगल चाहे कॉस का जिस किसी का बात करें, आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि एंगल क्या है। साइन का एंगल यहाँ x है तो उसी x को मैंने यहाँ पे रखा है। उसी प्रकार साइन का एंगल यहाँ 8x है तो नीचे वाले डी के बगल में देखिए साइन का एंगल x था, वही यही x नीचे वाले डी के बगल में है। तो अभी इस वक्त साइन का एंगल 8x है तो यही 8x नीचे वाले डी के बगल में आ जाएगा। अब इसे हटाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए d8x और नीचे में जो ये dx था वो आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन फिर साइन 8x। आगे क्या है साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस 8x हो गया। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह आ गया 8 गुने x, 8 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और dx अंदर में dx बाई dx। अभी बताइए dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है माइनस साइन साइन 8x इंटू कॉस 8x, 8 इंटू 1। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स आपका निकल के आ गया है। अरेंज करके लिखें 8 कॉस 8x माइनस 8 कोट 8x साइन साइन 8x। ये हो गया आपका उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y बराबर 10 साइन x। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करनी है तो डी वाई बाई डी एक्स आप लिखें। उसके बाद डी बाई डी एक्स वाई बराबर क्या है, y बराबर उसे लिखें, y बराबर आपका है 10 साइन x है। अब फिर 10 का हम लोग फार्मूला देखेंगे। 10 का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे डी टेन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है। अब यहां भी देखें आप सभी में वही बात ध्यान देनी है कि एंगल क्या है, कोण क्या है। कोण जो भी होगा, एंगल जो भी होगा उसी को आपको नीचे वाला डी के बगल में रखना है, तब फॉर्मूला आप प्रयोग करें। इस वक्त 10 का एंगल क्या है, 10 का एंगल साइन एक्स है। जब 10x होता है तो उस समय 10 का एंगल x है, अभी 10 साइन एक्स है तो 10 का एंगल क्या है साइन एक्स। ये पूरा का पूरा जो साइन एक्स है वो x के स्थान पे, देखिए इससे और इससे मैच कराइए तो अभी x के स्थान पे क्या है साइन एक्स। तो इस वक्त इस जगह पे 10 का एंगल साइन एक्स है और बोला गया है कि 10 का एंगल यहाँ पे जो होगा उसी को नीचे वाले डी के बगल में रखना पड़ेगा। अभी साइन एक्स है तो नीचे वाले डी के बगल में साइन एक्स हो जाएगा। तो कैसे लाएंगे, देखिए सेटिंग करना पड़ेगा 10 साइन एक्स और नीचे आ जाएगा डी साइन एक्स। वही काम, एक ही काम को बार बार आपको करनी, फिर इसे ऊपर हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 10 आपका बदल जाएगा सेक स्क्वायर साइन एक्स इंटू साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ऑफ एक्स। तो लीजिए कॉस ऑफ एक्स हो गया, ये हो गया आपका उत्तर डी वाई बाई डी एक्स। चलिए मैं अब अगले क्वेश्चंस को करवा देता हूं। अगला है छठे नंबर में y इज इक्वल टू 6 में आपका y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4, y इज इक्वल टू कॉट एक्स क्यूब प्लस 4। इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखें। उसके बाद y बराबर क्या है उसे लिखें, तो डी बाई डी एक्स y है आपका कॉट एक्स क्यूब प्लस 4। फिर से आपको कॉट का फार्मूला देखना पड़ेगा। कॉट का फार्मूला आपका ये रहा, क्या है कॉट का, डी कॉट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, डी कॉट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है। फिर वही बात आपको ध्यान देना है कि कॉट का क्या एंगल है, कॉट का एंगल यहाँ एक्स है, वही नीचे वाला डी के बगल में देखिए यही एक्स नीचे वाला डी के बगल में, फिर ये फार्मूला प्रयोग किया गया है। कॉट का एंगल जैसे जैसे आप चेंज करेंगे नीचे में भी चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त कॉट में क्या चेंजिंग है, इस वक्त कॉट का एंगल क्या है, इस वक्त कॉट का एंगल एक्स क्यूब प्लस 4 है तो नीचे वाला डी के बगल में एक्स क्यूब प्लस 4 होना चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक। इस फार्मूले में बोलता है जो होगा यहाँ पे वही होगा यहाँ पे, तो अभी नहीं है तो लाते हैं, जैसे लाते आ रहे हैं अभी सेटिंग करना है आपको एक्स क्यूब प्लस 4 और नीचे आपको लाना है डी एक्स क्यूब प्लस
डी एक्स क्यूब प्लस 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दे इसी टर्म से एक्स क्यूब प्लस 4 और नीचे आपका ये जो डी एक्स है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स को एक्स क्यूब के साथ, डी बाई डी एक्स को 4 के साथ अलग अलग कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स 4 हो जाएगा। आगे माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगाना है आपको, क्या है, पावर 3 है, फिर x के पावर में 1 घटा देना 3 - 1। अब 4 कांस्टेंट है, यहाँ समझिए, देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। 2 एक कांस्टेंट है तो 2 का जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे वो शून्य है। 4 भी एक कांस्टेंट है, 4 का डिफरेंशिएशन शून्य है। उसी प्रकार यहाँ भी 4 एक कांस्टेंट है, 4 जैसा कि यहाँ मैंने बताया 4 कांस्टेंट है, शून्य हो गया तो इसका भी शून्य हो जाएगा। तो लीजिए प्लस 0। फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अरेंज करके 3x स्क्वायर प्लस 0, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4, ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखिए मैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 को करवाता हूँ। y इज इक्वल टू सेक 3x, y इज इक्वल टू सेक 3x और डी वाई बाई डी एक्स इस पर भी ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखे, उसके बाद y बराबर क्या है, सेक 3x, तो डी बाई डी एक्स सेक 3x। अब हम सेक x का फार्मूला देखेंगे। सेक x का फार्मूला ये है, सेक x के फार्मूले में क्या होता है, जो बाकियों के साथ हो रहा है वही यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो बाकियों के साथ आप ध्यान दिए हैं वही बात यहाँ आपको ध्यान देना है। ध्यान यही देना है कि सेक का एंगल क्या है, तो सेक का एंगल यहाँ पे x है, वही वाला x नीचे वाला d के बगल में है। अगर सेक का एंगल चेंज हो जाएगा, मान लीजिए कुछ भी दूसरा, तो जो कुछ आएगा, जैसे मान लेते हैं सेक का एंगल 4x आ गया, तो नीचे वाला d के बगल में 4x आपको रखना पड़ेगा। इस वक्त क्या है, इस वक्त आपका सेक का एंगल 3x है और नीचे वाला d के बगल में आपका मात्र x है। तो सेक का एंगल जो है वो नीचे वाला d के बगल में नहीं है, तो सबसे पहले लाएंगे हम नीचे वाला d के बगल में सेक के एंगल को, तो सेक का एंगल 3x है, अब यही 3x नीचे वाला d के बगल में ले आएंगे, तो देखिए इस फार्मूले से मैच कर जाएगा। सेक का एंगल x है तो नीचे वाला x है, अब सेक का एंगल 3x है तो वही 3x यहाँ गया। एंगल जो होगा उसी को यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, चाहे एंगल x हो तो x रखना पड़ेगा, 4x हो तो 4x रखना पड़ेगा, यहाँ 6x हो तो यहाँ 6x रखना पड़ेगा। अभी 3x है तो 3x मैंने रखा। अब ये खुद से मैं रख रहा हूँ, इसे मल्टीप्लाई करके ऊपर हटाने के लिए, वो इसको अपने मन से रखा हूँ तो इसको हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ये dx यहाँ पे है। अब देखिए सेक x का फॉर्मूला क्या है, सेक x इंटू 10x, तो सेक 3x हो जाएगा, x की जगह पे अभी 3x है, फिर 10 3x है, अब 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, अंदर में x बचेगा, तो dx बाई dx, देयरफॉर dy बाई dx कितना हो गया आपका, सेक 3x 10 3x इंटू 3 इंटू 1, तो इसको लिख सकते हैं 3 सेक 3x और 10 3x, ये हो गया आपका उत्तर। देखिए टाइप 1 का ये अंतिम क्वेश्चन है 8वां, y इज इक्वल टू कॉसेक 11x प्लस 4, इसे भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले गिवन में y इज इक्वल टू कॉसेक 11x प्लस 4 लिखे, फिर याद आपको dy बाई dx करना है तो dy बाई dx लिखें, फिर dy बाई dx और y बराबर क्या है, कॉसेक 11x प्लस 4। अब यहाँ पे कॉसेक का फार्मूला देखें, कॉसेक का फार्मूले में क्या है कि x, जब कॉसेक का एंगल x है तो वही x नीचे वाला d के बगल में है। इस वक्त कॉसेक का एंगल क्या है, 11x प्लस 4, यही 11x प्लस 4 को जब आप d के बगल में रख देंगे तो ये फार्मूला आप यूज कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम 11x प्लस 4 को नीचे वाला d के बगल में रखते हैं, कैसे, d कॉसेक 11x प्लस 4 और नीचे में आ जाएगा 11x प्लस 4, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 11x प्लस 4 और नीचे ये वाला dx आ जाएगा। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए कॉसेक का एंगल जो है यहाँ पे वही नीचे वाला d के बगल में है, उसी प्रकार से यहाँ पे कॉसेक का एंगल जो 11x प्लस 4 है वही नीचे वाला d के बगल में आ चुका है। अब आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, माइनस कॉसेक 11x प्लस 4 और इंटू कॉट 11x प्लस 4। उसके बाद d बाई डी एक्स को अलग अलग कर दें, d बाई डी एक्स 11x हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स
4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉसेक 11x प्लस 4 कॉट 11x प्लस 4, ये हो जाएगा 11 बार हो जाएगा और dx बाई dx होगा और ये हो जाएगा 4 का डिफरेंशिएशन अभी बताएं 4 कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन शून्य होता है। तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 11 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक 11x प्लस 4 कॉट 11x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 1 प्लस 0, तो 11 इंटू 1 11 हो गया प्लस 0 11 ही रह गया, तो माइनस 11 कॉसेक 11x प्लस 4 कॉट 11x प्लस 4, ये रहा उत्तर। इसको मैंने अरेंज करके इधर रख दिया। तो फ्रेंड मैं टाइप 2 को मैं अब सॉल्व करता हूँ। टाइप 2 में मुझे फाइंड करनी है dy बाई dx। इसमें मैंने 2 प्रश्न लिया हूँ, पहला दूसरा। पहले में है साइन क्यूब एक्स, दूसरा है y इज इक्वल टू कॉस 4x का होल पावर 3। तो मैं पहले प्रश्न को लेता हूँ। पहला प्रश्न है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। इसमें हमें dy बाई dx फाइंड करनी है, तो dy बाई dx लिख दें। उसके बाद y बराबर क्या है, y बराबर आपका है साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ आप समझें कि अगर साइन क्यूब एक्स हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, साइन एक्स का होल पावर 3। अगर आपके पास साइन 4x होता है तो इसको लिख सकते थे आप साइन x के पावर 4। अगर आपके पास साइन 6x होता तो इसको लिखते हैं साइन x के पावर 6। इसका मतलब यहाँ पे जो पावर होगा वो होल पावर में आप लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, इसको लिख पाऊंगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स के होल पावर 3। आप यहाँ समझें, इस जगह पे हमें सबसे पहले पावर का काम करना पड़ेगा, इस जगह पे हमें सबसे पहले पावर का काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर साइन एक्स का काम होगा। पहले पावर का, पावर यहाँ 3 है तो पहले पावर 3 का काम होगा, उसके बाद साइन एक्स का काम होगा। तो सबसे पहले पावर का काम करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ये फॉर्मूला जो है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डी एक्स के पावर n डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अब इस फार्मूले को आप समझिए, इस फार्मूले को समझना पड़ेगा क्योंकि यही फार्मूला जो है वो इस जगह पे अभी मैं प्रयोग करूंगा, उसके बाद मैं साइन का फार्मूला प्रयोग करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको पावर, ये पावर फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करना है, तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए इस फार्मूले में समझना ये पड़ता है कि जो यहाँ पावर n है ना, इस पावर के नीचे जो ये x है वही नीचे वाला d के बगल में रखा गया है। अगर पावर के नीचे यहाँ पे आप 3x रख दे तो नीचे वाला d के बगल में 3x हो जाएगा। अगर पावर के नीचे यहाँ पे sin x रख दे तो नीचे वाला d के बगल में sin x हो जाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ कि अगर पावर n के नीचे मैं sin x रखता हूँ, sin x रखा तो नीचे में, पावर के नीचे में जो sin x है वही नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मूला लिख सकेंगे n इंटू साइन x के पावर n माइनस 1। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसको समझना पड़ता है। समझना ये पड़ता है कि पावर के नीचे जो कुछ होगा उसी को नीचे रखें, फिर ये फार्मूला आप प्रयोग कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस जगह पे कि पावर क्या है, पावर 3 है और 3 पावर के नीचे sin x है जो कि नीचे वाले d के बगल में है या नहीं। तो जवाब होगा सर कि नहीं है, पावर 3 है और पावर 3 के नीचे sin x है। ये sin x नीचे वाले d के बगल में नहीं है, नीचे वाले d के बगल में x है। और इस फॉर्मूले को यूज करना है तो आपको सबसे पहले पावर के नीचे वाले को नीचे वाले d के बगल में रखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम वही करते हैं, d sin x का होल पावर 3 और पावर के नीचे sin x है तो लीजिए ये sin x मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये अपने मन से रख, इसको हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई भी करें आप। लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये dx को नीचे लाइए। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए फॉर्मूले पे आप नज़र डालें। यहाँ पे क्या होता है, पावर को छोड़िए, पावर कितना है 3, उसके बाद पावर के नीचे जो x है उसको रखिए। इस वक्त पावर के नीचे sin x तो sin x रखेंगे, फिर पावर यहाँ n है तो फॉर्मूले में n माइनस 1 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन, देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x हो रहा है तो cos ऑफ x है, लिख दें। उसके बाद 3 sin x का होल पावर 2 और cos ऑफ x, इसे आप सजा के लिख सकते हैं 3 cos x और इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। देयरफॉर dy बाई dx ये आपका आ गया।
तो फ्रेंड मैं अंतिम क्वेश्चन नंबर 2 को मैं करवा देता हूँ, टाइप 2 का 2 नंबर। y इज इक्वल टू कॉस 4x का होल पावर 3, इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो गिवन में आप लिख लें जो है y इज इक्वल टू कॉस 4x का पावर 3, आपको ज्ञात क्या करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स लिखें, उसके बाद d बाई डी एक्स y बराबर क्या है कॉस 4x के पावर 3 है, 4x के पावर 3 है। अब यहाँ पे समझे, यहाँ पे आपको जो काम करना है वो ये है कि सबसे पहले आप पावर का काम करें, उसके बाद cos ऑफ 4x का, cos 4x का बाद में काम होगा, पहले पावर का काम होगा, क्योंकि पहले पावर है यहाँ पे। तो पावर का काम करने के बाद आप cos 4x का काम करेंगे। तो पावर का काम करने के लिए यहाँ पावर का जो काम होगा वो यहाँ से होगा, इस पावर फॉर्मूले से होगा। अभी मैंने आपको बताया कि पावर फॉर्मूला क्या होता है। पावर फॉर्मूला यही है dx के पावर n dx के पावर n डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। और मैंने बताया कि फॉर्मूले को यूज करने का क्या मेथड है। तो सबसे पहले पावर के नीचे जो है उसको नीचे वाला d के बगल में रखना पड़ेगा। पावर के नीचे अभी cos 4x है तो नीचे वाला d के बगल में cos 4x रखना पड़ेगा। कैसे देखिए, cos 4x के पावर 3 और नीचे आपका आ जाएगा, पावर के नीचे वाला पूरा रख देना है नीचे, तो cos 4x हो गया। अब ये टर्म को आपको हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा cos 4x। उसके बाद देखिए ये जो dx है यहाँ पे आ जाएगा। फिर फार्मूला लगाइए, फार्मूले में सबसे पहले पावर छोड़ा जाता है तो पावर 3 है, तो 3 छोड़िए आप। उसके बाद बोलता है पावर के नीचे जो ये x है उसको रखिए, तो पावर के नीचे अभी cos 4x है तो cos 4x रखेंगे। फिर पावर में एक घट जाता है, पावर 3 है तो 3 में एक घट गया। अब देखिए यहाँ पे आपको काम फिर से करना पड़ेगा, cos 4x है। अभी मैंने बताया है कि cos 4x का कैसे सॉल्यूशन करते हैं। cos 4x में जो ये x होता है वही यहाँ पे होता है, इस जगह पे अगर चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज होगा। अभी cos में क्या चेंज है, एंगल x के जगह पे 4x है तो ये 4x अब नीचे वाला d के बगल में होगा। लीजिए मैं रख देता हूँ d 4x, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, d 4x नीचे हो जाएगा आपका dx। उसके बाद 3 cos 4x का होल पावर 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, cos किस में चेंज होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन 4x हो जाएगा। अब यहाँ 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा dx बाई dx बच जाएगा अंदर में। अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं -3 साइन 4x cos 4x के होल पावर 2, ये dx बाई dx इज इक्वल टू 1। Therefore dy by dx -3 sin 4x cos 4x, इसको देखिए आप अरेंज करके लिख सकते हैं। cos 4x का होल पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर 4x, और ये रहा आपका dy बाय dx, ये रहा आपका उत्तर। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा इस वीडियो का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। अगर आप इस वीडियो पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स लोगों को भी हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।